मैं भी लखनऊ में पड़ी मतलब एक फेयर तो बहुत ज़्यादा। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। औरतों की इज्जत, किसानों की जिंदगी, जवानों की जान की कीमत बहुत सस्ती है भारत देश में, बाकी सब कुछ महंगा है। आज मैं बात करूंगी महिलाओं की सुरक्षा को लेके। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मैं भी लखनऊ में पड़ी मतलब एक फेयर तो बहुत ज़्यादा। तो देखा आपने वीडियो। इस वीडियो में मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा है जो यूनिसेफ संगठन से जुड़ी हैं और वो पहुंची हैं उत्तर प्रदेश। उसी उत्तर प्रदेश में जिसको राम राज्य कहा जाता है, जिसको अपराध मुक्त राज्य कहा जाता है। वो देखिए, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 7 बजे के बाद डर लगता है लड़कियों को, उनको खुद डर लगता है। वो वहाँ पली बड़ी, वहाँ पर वो रही, और लेकिन सुरक्षा के मामले में वो उत्तर प्रदेश पे सवाल खड़ा कर रही हैं। वो योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पे सवाल कर रही हैं। वो अमित शाह के उस स्टेटमेंट पे सवाल कर रही हैं जिस स्टेटमेंट में अमित शाह जी कहते हैं कि महिलाएं गहने लाद कर रात को 12 बजे भी उत्तर प्रदेश की सड़कों पे निकलें तो भी वो सुरक्षित हैं। क्या मोदी जी, क्या हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या इस बात पर कोई संज्ञान लेंगे कि प्रियंका चोपड़ा के सवालों का कोई वो जवाब देंगे? लेकिन हाँ, पुलिस कर्मियों ने इस बात को कैसे घुमाने की कोशिश की वो आप इस वीडियो में फिर से सुन लीजिए। देखा आपने किस तरीके से पुलिस कर्मी जो हैं वो घबरा कर बोलते हैं आई शो योर डाटा। वो डाटा दिखाने की बात करते हैं। कौन से डाटा की? उन डाटाओं की बात करने की कोशिश कर रही हैं जो आए दिन महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, छेड़खानी होती है, मारपीट होती है। सोचिए, ये है भारत देश की तस्वीर। सिर्फ उत्तर प्रदेश की ये बात नहीं है, पूरे भारत देश की मैं बात कर रही हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो हम उसमें फेल होते नजर आते हैं। प्रियंका चोपड़ा ये बात कहते हुए जो स्टेटमेंट दे रही हैं वो हमारे देश के लिए चिंता का विषय है, लेकिन उस पर कुछ मनुवादी, कुछ नफरती चिंटू उनका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो भारतीय नहीं हैं। सोचिए, उन्होंने एक अमेरिकी सिंगर से शादी कर वो भारत की निवासी नहीं है, इस तरीके का स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पे सवाल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में महिला की सुरक्षा को लेकर सवाल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि तमाम संगठन जो महिलाओं के नाम पे चलाए जा रहे हैं उस पर सवाल खड़ा कर दिया। अब क्या कहेंगी वो तमाम महिला सांसद महिला सुरक्षा को लेके? क्या वो प्रियंका चोपड़ा के इन सवालों का जवाब दे पाएंगी? सोचिए, एक मशहूर एक्टर जब ये सवाल कर रही है कि मैं महफूज नहीं मान पा रही हूँ 7 बजे के बाद खुद को, मैं लड़कियों को लेके चिंतित हूँ, मैं लड़कियाँ उत्तर प्रदेश में 7 बजे के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती हैं। ये सवाल खड़ा होता है योगी आदित्यनाथ पे, ये सवाल खड़ा होता है हमारे माननीय गृह मंत्री जी पे, ये सवाल खड़ा होता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पे, और ये सवाल खड़ा होता है उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था पे, ये सवाल खड़ा होता है तमाम प्रशासनिक व्यवस्था पे जो महिलाओं की सेफ्टी के लिए हम लोगों ने बनाए हैं। महिलाओं की स्थिति क्या है? महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होती जा रही है, क्योंकि देश के हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महिलाओं के लिए भयानक स्थिति पैदा कर रहे हैं। जब अपराधियों को ही जब जेल से रिहा किया जाएगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी अपने आप को कि असुरक्षित महसूस करेंगी। सोचिए, प्रियंका चोपड़ा ने किसी वजह से बोला होगा। प्रियंका चोपड़ा का ये बयान जो है वो तमाम उन संस्थाओं पर, तमाम इस देश की न्याय प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है जो महिलाओं को लेकर स्टेटमेंट जारी करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान तो करना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं वो खुद के राज्य में गुजरात के अंदर वो 11 आरोपियों को छोड़ देते हैं। इस देश में जो प्रणाली चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है कि बलात्कार करो, बलात्कारियों को बरी करो। तो प्रियंका चोपड़ा क्या, तमाम इस तरीके के लोग जो स्टेटमेंट देंगे कि महिलाएं 7 बजे के बाद सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अपराधियों को तो हम मुक्त कर रहे हैं, अपराधियों को तो हम बरी कर रहे हैं बजाय सजा देने के। सोचिए, बलात्कार करने के बाद भी आरोपी जो हैं इतना साहस दिखाते हैं कि वो
हंसते खेलते जेल से रिहा हो जाते हैं। उनको मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, माला पहनाई जाती हैं। दिल्ली छावला केस को लेकर जिस तरीके से 7 आरोपियों को कोर्ट ने रिहा किया, वो चिंता का विषय बनता जा रहा है कि महिलाओं की स्थिति क्या होती जाएगी, महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित मान सकती हैं। एक तरफ तो हम नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अब हमें ये नारा देना चाहिए कि बेटी छुपाओ, क्योंकि आरोपियों को रिहा किया जा रहा है। अब आरोपी रिहा नहीं हो रहे हैं, अब समाज में पैदा किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अब लोगों में हिम्मत आएगी, साहस आएगा, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का जो जिम्मा लिया था सरकार ने, उसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आती हैं। यही विदेश का डंका है जो नरेंद्र मोदी बजा रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा जो हैं वो पूछ लेती हैं उस व्यवस्था पे कि महिलाओं को लेके आपके यहाँ क्या काम हो रहा है, महिलाएं जो हैं सुरक्षित क्यों नहीं है। पुलिसकर्मी कहते हैं कि हम आपको डेटा दिखाते हैं। उन डेटाओं पे बात करना चाहिए जो आए दिन महिलाओं की इनसिक्योरिटी को लेके हमारे सामने आते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर कोई बहस नहीं करती है, ना तमाम न्यूज़ चैनल्स में बैठकर अगर देखा जाए तो हिंदू मुसलमान होता है। जो सरकार को फ़ायदा पहुंचा है वो एजेंडा दिखाया जाता है, लेकिन ना महिलाओं की सुरक्षा पे बात होती है, ना महिलाओं के लिए जो काम किए सरकार ने उन पर भी कोई बात नहीं होती है। महिलाओं के लिए क्या क्या आर्टिकल्स बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, इस पर भी ना कोई बहस करता है, ना डिबेट करता है, क्योंकि सरकार को डर लगता है काम करने में। सिर्फ सरकार जो है महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा अपने भाषणों में, अपने जुमलों में और होर्डिंग बैनर्स में करती है, क्योंकि असलियत तो प्रियंका चोपड़ा ने हमें आपको दिखाई दी। प्रियंका चोपड़ा का ये वीडियो क्लिप उन तमाम व्यवस्थाओं से सवाल कर रहा है जिस व्यवस्थाओं को हमारे सामने दिखाया जाता है, और उसके पीछे जो खोखली तस्वीरें हैं वो चीख चीख कर पूछ रही हैं उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। ऐसा क्या होता है उत्तर प्रदेश में कि 7 बजते ही महिलाओं में दहशत का माहौल बन जाता है। सवाल खड़ा होता है योगी आदित्यनाथ पे, सवाल खड़ा होता है यूपी पुलिस पे, सवाल खड़ा होता है तमाम महिला बाल विकास संगठन पर, ये सवाल खड़ा होता है हमारे गृह मंत्री जी पे, ये सवाल खड़ा होता है नरेंद्र मोदी जी पे। या तो प्रियंका चोपड़ा झूठ बोल रही हैं, अगर झूठ बोल रही हैं तो उन पे केस होना चाहिए, और हमारे तमाम राजनीतिक नेता अगर झूठ बोल रहे हैं तो उनको अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपके राज्य में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आप देश में क्रांति कर कर क्या करोगे, सत्ता की कुर्सी पर बैठकर क्या करोगे जब महिलाओं का खुलेआम चीरहरण होता रहेगा। मैं अपनी एक लाइन से बात को ख़त्म करूंगी कि स्याही सूख नहीं पाती अखबारों की, नई खबरें आ जाती हैं बलात्कारों की। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग इस वीडियो को विरोध में हैं वो लोग भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स सबके लिए खुला हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।